कैसे हो भाई। आज हम पढ़ेंगे प्रोपोर्शन का एक कॉन्सेप्ट कॉमन सब्ट्रैक्शन। इससे 2025 जो सीजीएल है उसमें काफी क्वेश्चन आए हैं। देखो ये ये देखो काफी क्वेश्चन है, तो हमें ये कॉन्सेप्ट अच्छे से करना बहुत जरूरी है। और ये थोड़ा डिफिकल्टी लेवल से पढ़ाते हैं काफी टीचर इस कॉन्सेप्ट को। तो उससे 15 मिनट में क्वेश्चन होना, मतलब 15 मिनट में जो हम 25 क्वेश्चन करते हैं वो होना उतना अचीवेबल नहीं है। तो आज मैं थोड़ा इजी मेथड भी बताऊंगा इसका और इसका बेसिक भी बताऊंगा। ठीक है, लो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं प्रपोर्शन का थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। अब देखो, पहले तो ये चीज देखो, 3:5 है जो, उसको हम 3/5 लिख सकते हैं, है ना। 3:5 को 3/5, और इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 0.6 भी लिख सकते हैं। ये तो बेसिक बात है बिल्कुल। बटा मैं बेसिक ही रहा हूँ, देखना प्रपोर्शन में देखेंगे। बेसिक A/B प्रपोर्शन C/D, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई, A/D इज इक्वल टू B/C। ऐसे ही तो लिखते हैं प्रपोर्शन में। इसको लिखें, इसको लिखने का तरीका है A/B इज इक्वल टू C/D। समझो कैसे है A/B इज इक्वल टू C/D। 3A/B है, 3:5 को हम 3/5 लिख सकते हैं, तो A/B को A/B लिख सकते हैं और C/D को C/D लिख सकते हैं। और प्रपोर्शन में है मतलब हम इनको इक्वल रख सकते हैं, इनको रेशियो को इक्वल रख सकते हैं, प्रपोर्शन में है तो। ठीक है, ये चीज आ गई शायद आपके समझ अच्छे से। अब मैं इसका प्रूफ और करवाता हूँ कि ये आई कैसे है। ऐसे ही करवा के नहीं छोड़ेंगे। देखो, मान लो 3:5 है और 6:10 है। हम प्रोपोर्शन में इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3/5 और 6/10 में। अब इसको हम काटेंगे तो ये 2×3 = 6, 2×5 = 10, तो ये आ गया इक्वल। 3/5 इक्वल टू 3/5। इसी वजह से हम इनको इक्वल रख रहे थे, लेकिन यहाँ पर 6/10 को भी इक्वल रख सकते हैं क्योंकि ये रेशियो में है, रेशियो को हम इक्वल रख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, इसको हम, तो यहाँ पर हम डबल रेशियो लगा सकते हैं, तो ये लिखेंगे 3×10 और डबल रेशियो 5×6। हो गया, बेसिक हुआ क्लियर। तो अब चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन फर्स्ट पे। देखो, इस क्वेश्चन के बारे में बेसिक इतना ही बता सकते हैं हम, प्रपोर्शन है इतना ही बेसिक बता सकते हैं। अब हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन से ही समझेंगे कैसे होगा। क्वेश्चन को देखो आप, क्वेश्चन को पहले तो देखेंगे हम बेसिक से। बेसिक वाला जो है वो थोड़ा लॉन्ग मेथड, बेसिक वाले ज्यादातर लॉन्ग मेथड हो ही जाते हैं। बेसिक लॉन्ग मेथड है, आपको समझने के लिए बता रहा हूँ ये, बाकी आपको इस मेथड से नहीं करना है पेपर में। आपको जो मैं अब बताऊंगा दूसरा या तीसरा मेथड, उससे करना है। ठीक है, देखो, 32, 62, 47 और 92, चार है। क्या कह रहा है, वट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 32, 62, 47, 92 सो दे बिकम प्रपोर्शन। कि एक कॉमन नंबर, इनमें से क्या घटाया जाए कि वो प्रपोर्शन में आ जाए। कॉमन नंबर की बात होती है इसमें, ये नहीं है कि अलग अलग घटा के करेंगे, अलग अलग तो कुछ भी घटा के ले आएंगे प्रपोर्शन में। कॉमन नंबर क्या घटाया जाए कि ये प्रपोर्शन में आ जाए। ठीक है, तो अब एक चीज देखो, हम इनको लिख सकते हैं, ये है चारों नंबर, इनको ऐसे लिख सकते हैं। अभी आप कहोगे अभी ये नहीं है तो हम इसे नहीं लिख सकते, लेकिन हम इसे समझने के लिए तो लिख सकते हैं। तो ये 32/62 आएगा प्रपोर्शन में, और इधर वाला 47/92 आएगा प्रपोर्शन में। रेशियो को अगर कन्वर्ट करेंगे तो 47/92 ही तो आएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि कोई कॉमन सब्ट्रैक्ट करें, कोई कॉमन नंबर, तो उसे मान लेंगे हम x। तो इसमें से x माइनस करेंगे, इसमें से x माइनस करेंगे, इसमें से x माइनस करेंगे और इसमें से x माइनस करेंगे, तभी ये आएगा हमारा इक्वल। प्रपोर्शन में हो जाएगा मतलब इक्वल हो जाएगा।
तो ये इक्वल हो जाएगा माइनस एक्स करने पर। अब लेकिन इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम इसे। मैं अभी करके नहीं दिखा रहा क्योंकि इस मेथड से पेपर में करना भी नहीं है, तो वीडियो का क्यों टाइम ज्यादा बढ़ाना, इससे आपको पेपर में करना भी नहीं है। और इसमें हम सिर्फ वही चीजें सीख रहे हैं सीरीज में जो हमें पेपर से में बैठ के करनी है, इररेलीवेंट चीज नहीं सीखेंगे। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा लॉन्ग पड़ रहा है, इस वजह से हम ये पेपर में नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसका शॉर्ट मेथड और देखते हैं। आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, अभी तो मैं रिमूव कर रहा हूँ इसे क्योंकि यहीं पर मैं शॉर्ट मेथड जो है वो भी सिखाऊंगा, ऑप्शन वाला। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें जो ऑप्शन वाला मेथड है वो ऑप्शन से कैसे करेंगे। देखो वैसे ही लिख लेंगे वापस, ये तो आपको समझ में आ गया था, 32/62 और 47/92 लिख सकते हैं। अब ये कह रहा है कि इसमें से कुछ घटाएंगे, इसमें से कुछ घटाएंगे, तो हम ऑप्शन को उठाएंगे। ऑप्शन ही तो दे रहा है, ये ऑप्शन ही तो है जो कॉमन सब्ट्रैक्ट हुए हैं, यही तो है, आंसर नहीं है ये, कभी समझ लो आंसर। इसमें से -1 करके देखते हैं, इसमें से -1 करके देखो, चारों में से सेम ही तो होगा। क्या आया ये, 32 - 1 31, 62 - 1 61, यहाँ 47 - 1 46 और 92 - 1 91। अब इसे इक्वल कैसे पुट कर सकते हैं, इनके बीच में कोई रिलेशन मत देखना, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं देखना है, हमें सीधा देखना है इसको काटेंगे, ये कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, ये कट रहा है, नहीं कट रहा, और ये इक्वल नहीं है। रेशो में करके देखेंगे कैसे, मान लो यही समझा देता हूँ, मान लो ये था 3/5 था और ये 6/10 था, ये कट के 3/5 आ रहा था, तभी तो इक्वल प्रूव हो रहा था, लेकिन ये तो कट ही नहीं रहा, तो इक्वल प्रूव नहीं होगा। तो ये इक्वल प्रूव नहीं हुआ, तो ये पहला गलत हो गया। अब दूसरा ऑप्शन पुट करके देखेंगे, 32/62 47/92। दूसरा ऑप्शन -2 पुट करके देखेंगे सब में। देखो पेपर में पूरा ऐसे पुट करके नहीं देखना है, पेपर में तो सीधा देखना है, 32 में से एक गई 31/61, पूरा देख के नहीं हो रहा, अगले वाले ऑप्शन पर बढ़ जाएंगे। और मैं ऑप्शन से भी इजी मेथड बताऊंगा एक अगला, ऑप्शन में अगर किसी को कंफ्यूज आ रही है और ऑप्शन कोई पुट करके नहीं करना चाह रहा तो उससे भी इजी मेथड है, चिंता मत करो, आप करते रहो, बस हो जाएगा सब। 32 में से 2 गए 30 बचे, 62 में से 2 गए 60 बचे, 47 में से 2 गए 45 बचे, 92 में से 2 गए 90 बचे। इसे काट के देख लो, 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 45 एकम 45, 45 दूनी 90। ये आ गया हमारा 1/2 इजिकल टू 1/2, यानी कि ये प्रपोर्शन में आ गया, तो हम दो को सही प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन से हो गया। अब देखेंगे हम तीसरा मेथड, जो सबसे इजी है, इजी मेथड ही डाल देता हूं मैं इसे। क्या दिया गया था, 32 62, 32 62, थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, 32 62 और 47 92, 47 92। ठीक है, अब इसे करके देखते हैं। पहले तो देखो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 32 और 62 के बीच में 30 का डिफरेंस। अब देखो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, इनमें कितना है, 12 में से 7 गए 5, 8 में से 4 गए 4, 45 का। अब इन्हें हम कट कर लेंगे, काट लेंगे 5 से, 5 से क्यों 15 से काटेंगे, 15 दूनी 30, 15 तिये 45। ठीक है, 2 और 3 के रेशियो में आ गया। अब चाहे तो इसको उठा लो, इन दोनों को उठा लो, या फिर आपकी मर्जी है, चाहे इन दोनों को उठा लो, जोन से को भी आप करना चाहते हो उनको उठा लो। अभी मैं लेऊंगा 32 और 47 को, पहले वाले को, या तो पहले वाले दोनों को ले लो या दूसरे वाले दोनों को ले लो। 32 गुना
जो इधर वाला रेशियो में आया है वो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ 47 गुना जो इधर वाला रेशियो में आया है वो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। 47 गुना 2, ये कितना आ गया? 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 96, और 45 दूनी 90, ये आ गया 94। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 1 का। और इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 2 का। तो 1 की वैल्यू क्या आ गई? 2। तो ये 2 ही हमारा आंसर था। यही तो हमारा आंसर है, 2। ठीक है, आ गया समझ में? फिर और क्वेश्चन करेंगे, उससे और अच्छे से समझ में आएगा। अब मैं इन बाकी क्वेश्चनों में बेसिक वाला नहीं बताऊंगा, मैं ऑप्शन वाला बताऊंगा, और जो इजी मेथड है वो बताऊंगा। बेसिक वाला हर क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा। देखो, अब ये क्या कह रहा है, पहले तो इस क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से कि 12, 16, 18, 24 में से क्या एक ऐसा कॉमन नंबर सब्ट्रैक्ट करे कि वो प्रोपोर्शन में आ जाए। ऑप्शन से करोगे या इजी मेथड से करोगे? अब किसी के मन में आएगा ऑप्शन से, किसी के मन में आएगा इजी मेथड से, लेकिन हमें वो करना ही नहीं है। एक चीज देखो, 12/16 लिख सकते हैं, ये मान लो 12/16 और 18/24, ऐसे ही तो होता है। अब ये 12/16 लिख सकते हैं, और इसको 18/24 लिख सकते हैं। काट के देखो, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 6 तिये 18, 6 चौक 24। तो 3/4 अपॉन 3/4 इक्वल आ गया। तो ये तो ऑलरेडी प्रोपोर्शन में है ना भाई। तो ये हमारा आंसर, इसमें कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो 0 सब्ट्रैक्ट आ गया। देखो, ये चीज हर क्वेश्चन में नहीं देखनी है, लेकिन ऑप्शन में जिसमें 0 दिया है ना, उसमें एक बार ये चीज देख लेना, मे बी 0 ही आए आंसर। ये देखने में ज्यादा देर थोड़ी लगेगी। 12/16 देखा, 3/4 आ रहा है, 18/24 देखा, 3/4 आ रहा है, आंसर आ गया 0। ठीक है, अब इसको चलो मैं उस मेथड से और बता देता हूँ एक बार, दूसरे वाले मेथड से और बता देता हूँ, जो इजी मेथड है उससे। क्या था? 12, 16, 18 और 24, ये था। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस देखना है यहाँ पर, 12 और 4, 16, इन दोनों के बीच का देखेंगे। 18 और 6, 24, यहाँ क्या कितना आ गया? इसको काटेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, तो 2/3 आ गया। इसमें 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, पहले वाला लेंगे हम, ये ले रहा हूं मैं पहले वाला, दूसरे वाला भी ले सकते हो, मैंने पहले वाला लिया, मैं ज्यादातर आदत पड़ी हुई है पहले वाले की। 18 गुना इधर वाले की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, ये वाला इधर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 18 गुना 2, 12 तिये 36, 18 दूनी 36। यहाँ ए डिफरेंस कितना है? 1 का। यहाँ डिफरेंस कितना है? 0 का। तो 1 की वैल्यू 0 आ गई, तो आंसर हमारा 0 आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, क्या दे रखा है? 7। अब मैं सीधा लिख सकता हूँ ना, 7/9 और 8/11। ऑप्शन वाले से कर रहे हैं पहले। 7/9, 8/11 सीधा लिख सकता हूँ। अब तो समझ में आ गया होगा कि 7/9, 8/11 है, तो 7/9 और 8/11 लिख देंगे। अब इसमें से ऑप्शन पुट करके देखते हैं। पहले पहले वाला ऑप्शन करते हैं, -12 करते हैं, और यहाँ -12 करेंगे। अब ये तो माइनस में चला गया, तो इस ऑप्शन को ही छोड़ दो। 7 में से 12 घटाएंगे, तो इस ऑप्शन को ही छोड़ दो। तो ये हो गया हमारा गलत। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 7/9 और 8/11। दूसरा 5 घटा के देखते हैं अब दूसरे ऑप्शन में। 7 में से 5 गए, 9 में से 5, 8 में से 5 और 11 में से 5। 7 में से 5 गए, 2 बचा, 9 में से 5 गया, 4 बचा, 8 में से 5 गए, 3 बचा, 11 में से 5 गए, 6 बचा। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। तो ये आ गया हमारा 1/2, और 1/2 इक्वल हो गया। तो हमने ऑप्शन से किया तो 5 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन से भी काफी इजी पड़ता है, लेकिन कभी कभी ऑप्शन से नहीं हो, और कोई काफी बच्चे ऐसे हैं जो ऑप्शन से नहीं करते, तो वो इस मेथड से करना। देखो, मक्खन लगाना मेरे को क्वेश्चन में आता नहीं, हलवा बनाना भी नहीं आता क्वेश्चन का, हाँ, लेकिन बहुत अच्छे से और इजी वे से समझा सकता हूँ क्वेश्चन को।
ठीक है। तो ये क्या दिया था, 7 9 8 11, 7 9 8 11। अब इसका डिफरेंस ले लेंगे, यहाँ से 7 2 का डिफरेंस, यहाँ से 8 और 3 का डिफरेंस, इनको रेशो में पुट कर लेंगे। यहाँ 7 की पहले वाला ले रहा हूं मैं, 7 का मल्टीप्लाई इधर वाला, 3 वाला इधर मल्टीप्लाई होगा और 2 वाला इधर होगा। ठीक है, 7 गुना 3 और इधर 8 गुना 2 कर देंगे। 7 तिये 21, 8 दूनी 16। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, इनके बीच का डिफरेंस है 1, और इनके बीच का डिफरेंस कितना है 5। तो 1 की वैल्यू 5 आ गई, तो 5 ही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, फिर बताना ये कैसा लगा कॉन्सेप्ट और ये मेथड। ठीक है, थैंक यू भाई, आराम से पढ़ते रहो और नई नई वीडियो आती रहेंगी, उन्हें देखते रहना और कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करते रहना। ठीक है।